स्टूडेंट्स और गेट पर बात करते हैं। और गेट क्या है, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जिस तरह कि हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट को एनालॉगसली, उसका एक एनालॉगस एग्जांपल हमने लिया वाटर फ्लो के साथ, तो यहाँ पर भी हम ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स को, ग्रेविटेशनल मूवमेंट्स को यहाँ पर हम जो है वो कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिकल मूवमेंट्स के साथ। यानी कोई मटेरियल मूवमेंट, कोई वाटर, कोई लिक्विड फ्लो, वो हम कंपेयर करेंगे चार्जेस के फ्लो के साथ, चार्जेस किस तरह मूव करते हैं। सो वही दो एग्जांपल्स हम लेंगे यहाँ पर एनालॉगसली। फर्स्ट अगर हम एनालॉगस एग्जांपल ले लें, इसकी वाटर से स्टार्ट कर ले। सपोज ये जो है आपके पास एक इनपुट है, यानी वो पाइप है जहां से वाटर आ रहा है किसी सोर्स से, यानी ये एक टैंकी से वाटर आ रहा है फॉर एग्जांपल इस पाइप में। यहाँ पर आप कंसिडर कर लें ये कोई भी टैंकी से या वेल से, किसी भी चीज से यहाँ पर वाटर आ रहा है। आप इसको आगे जाकर देखिए, ये वाटर फ्लो है, यहाँ से एंटर हो रहा है वाटर। अब अगर आप देखें जिस तरह की हमने बात की थी कि वाटर कब फ्लो करेगा, आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं या आप इसको एक्सटर्नल कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तब इसकी मूवमेंट आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर ये वाटर फ्लो कर रहा है यूं इस डायरेक्शन में। हम आगे जाकर इसको डिवाइड करते हैं इनटू टू रूट्स। ये जो पाइप है इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया यूं, एक जो है यहाँ से, एक यहाँ से, और एक जो पाइप है उसको हम यहाँ पर ले आते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ये उसकी वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यू आप ले सकते हैं। यहाँ से वन पाइप आ गया, वन रूट उसके लिए, और यहाँ से अनदर रूट आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इन्हीं रूट्स पे देखिए थोड़ा सा रफ फिगर बन रहा है, लेकिन हम रेगुलरली इसको कंसिडर करते हैं। एक आप वाल्व यहाँ पर कंसिडर कर लें, वाटर पाइप में आप वाल्व कंसिडर कर लें, एक वाल्व आप यहाँ पर कंसिडर कर लें इस रूट में, और आगे जाकर यहाँ पर अगेन हम उसको क्या करते हैं, उन दोनों को जो है वो कंबाइन कर लेते हैं। ये मैंने डाल दी यहाँ से दोनों पाइप्स, पहले एक को हमने स्प्लिट कर लिया, एक पाइप को हमने स्प्लिट कर लिया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगेन हम उनको क्या कर रहे हैं, अगेन हम उनको एक ही पाइप में जो है वो कंबाइन कर रहे हैं। आउटपुट अगेन हमें एक ही पाइप से मिल रहा है यूं, यहाँ पर ये हमें आउटपुट मिल रहा है, वहां पर इनपुट है, यहाँ पर आउटपुट। सो अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर लें, हम कह रहे हैं कि ये दोनों वाल्व जो है, वाल्व नंबर 1 और वाल्व नंबर 2, अब दोनों जो है पहले ओपन है। ओपन देखिए, ओपन क्लोज की पहले भी हमने बात की कि ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकल और जो ग्रेविटेशनल या आम लाइफ में हमारे पास जो कंसेप्ट है उनमें दोनों जो है वो रिवर्स हैं, अपोजिट आ रहे हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखें दोनों वाल्व ओपन है, सो यहाँ से भी वाटर फ्लो कर रहा है, उसके लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं, ये पाइप ओपन है, यहाँ से भी वो फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर हम यूं कर ले कि सपोज इस वाल्व को, वाल्व 1 को हम जो है वो बंद कर लेते हैं, इसको देखिए इसका जो रास्ता है इस पाइप का वो हमने क्लोज कर लिया। सो अब क्या होगा, अब वाटर जो है वो सिर्फ इस पाइप से मिलेगा आपको, यानी पहले दोनों से मिल रहा था आपको आउटपुट पर, अब जो आउटपुट होगा सिर्फ यहाँ से होगा, वो पाइप 1 से आउटपुट होगा, और पाइप 2 से आउटपुट यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर हम यूं कर लें कि इसको क्लोज कर लें, इस पाथ को क्लोज कर ले और इसको ओपन कर ले, सो फिर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा ऊपर वाला वो ये था कि यहाँ पर पहले हमने क्लोज किया हुआ था, तो यहाँ से वाटर फ्लो नहीं मिलेगा, यहाँ से वाटर फ्लो मिलेगा। फिर हम इसको क्लोज कर लेते हैं, फिर यहाँ से नहीं मिलेगा, वहां से मिलेगा, लेकिन आउटपुट जो है वो एक ही पाइप से आ रहा है। अगर हम दोनों को जो है वो क्लोज कर लें, इस वाल्व को भी क्लोज कर ले, इस वाल्व को भी, तो फिर आपको किसी से भी आउटपुट नहीं मिलेगा, 0 आउटपुट आपको मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह सेम सिचुएशन हम ले सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। ये यानी किसी बैटरी से, किसी जनरेटर से आप फॉर एग्जांपल इनपुट ले रहे हैं, इसको हम फिर डिवाइड करते हैं, इस इनपुट को हम डिवाइड करते हैं दो सर्किट्स में, दो पाथ्स में, आप इसको दो पाथ्स प्रोवाइड करते हैं। एक यहाँ पर आप स्विच अप्लाई कर ले, S1 एडजस्ट कर ले, जिस तरह के हमने वाल्व लगाए वहां पर, यहाँ पर आप एडजस्ट कर ले टू स्विचेस। स्विच एक्चुअली क्या करता है, ये एक्ट करता है बिल्कुल वाल्व की तरह इलेक्ट्रिकल केस में, यानी करंट की फ्लो को ये अलाउ करता है या उसको स्टॉप करता है। सो इसको हम कहते हैं एन इलेक्ट्रिकल स्विच। सो यहाँ से देखिए आपको आउटपुट मिल रहा है। इस सर्किट को अगर आप देखिए, यहाँ से अगर आप इनपुट प्रोवाइड कर ले,
इनपुट इलेक्ट्रिकल करंट आप प्रोवाइड कर ले यहाँ से, सो क्या होगा, दोनों स्विचेस को S1 और S2 को यहाँ से आप कंसीडर कर ले बिल्कुल वाटर फ्लो की तरह। सो अगर हम इस स्विच को कनेक्ट कर लें इसके साथ, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, क्लोज्ड है। देखिए वहां पर वाटर फ्लो में हमने देखा कि वो ओपन था, इस तरह अगर करंट फ्लो कर रहा है वाटर, और यहां पर अगर कर रहा है तो इसको हम कहते हैं क्लोज्ड स्विच। ये क्लोज किया हमने, और ये वाला जो है ये ओपन है यानी डिस्कनेक्टेड है। तो अब करंट क्या किस रास्ते से मूव करेगा, यहां से यूं मूव करेगा, यूं यहां से, और आपको आउटपुट पर जो है वो यहां से इस रूट से करंट मिलेगा आउटपुट पर। इसका मतलब ये हुआ कि इस रास्ते से करंट नहीं मिल रहा, एक ही स्विच आपने ऑन की है लेकिन फिर भी आपको करंट मिल रहा है। इसी तरह अगर आप इस वाले को डिस्कनेक्ट कर लें, इस वाले को डिस्कनेक्ट कर लें और यहां से इस स्विच को जो है आप कनेक्ट कर लें, फिर करंट यहां से मूव करेगा, इस रास्ते से यहां से मूव करेगा, यूं आपको आउटपुट पर करंट मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक ही स्विच को जो है वो क्लोज कर ले, दूसरा ओपन हो, तो करंट हमें आउटपुट पर मिलेगा, या दूसरे को ओपन कर ले, इसको क्लोज कर ले, फिर भी करंट मिलेगा। अगर दोनों को आप जो है वो ओपन कर ले यानी दोनों को डिस्कनेक्ट कर ले, फिर किसी से भी करंट मूव नहीं करेगा, जिस तरह के पहले सिचुएशन में हमने देखा, फिर आपको आउटपुट पर जीरो करंट मिलेगा। और अगर आप दोनों को क्लोज कर ले यानी इसको भी कनेक्ट कर ले, इसको भी कनेक्ट कर ले, आपको दोनों पाथ से, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा, दोनों रूट से आपको करंट मिल जाएगा। सो ऐसा जो लॉजिक गेट होता है इसको हम क्या कहते हैं, और गेट उसको हम कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर फ्लो ऑफ चार्जेस है, जिस तरह के हमने देखा वाटर पाइप में फ्लो ऑफ वाटर या फ्लो ऑफ एनी लिक्विड आप ले सकते हैं, किसी भी चीज की, कोई गैस आप कंसीडर कर सकते हैं, कोई लिक्विड आप कंसीडर कर सकते हैं, उससे आप इसको जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हमें मिल रहा है आउटपुट। सो अब देखिए इसको हम अगर वो दो स्टेट्स से शो करना चाहे, जो दो स्टेट्स हमने पढ़े कि एक हमारे पास इसकी मिनिमम स्टेट है जिसको हम जीरो से डिनोट करते हैं, और एक इसकी है मैक्सिमम स्टेट यानी मैक्सिमम करंट जो हमें मिलेगा वो हम 1 से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखें, ये मैं टेबल की मदद से शो कर रहा हूँ, ये जो ऊपर है ये एक्चुअली इनपुट्स हैं, ऊपर क्या है, इनपुट्स हैं एक्चुअली। अब अगर आप इनपुट्स देखें, यहाँ पर ये जो स्विचेस है एक्चुअली एक्ट करते हैं एज इनपुट्स। सो इनपुट्स में अगर आप देखें, एक को आप x कंसिडर कर ले, दूसरे को आप y कंसिडर कर ले, और आउटपुट को आप ले ले एज z। सो पहले हमने देखा कि अगर स्विच 1 जो है वो कनेक्टेड है, स्विच 1 या पहले दोनों डिस्कनेक्टेड है, सपोज ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, दोनों डिस्कनेक्टेड है, तो आउटपुट पर हमें कोई करंट जो है वो नहीं मिल रहा, आउटपुट पर कोई करंट नहीं मिल रहा। सो उसको भी जीरो हम लेते हैं। अगर एक को भी आप जो है वो क्लोज कर लें, सो देखिए S1 को सपोज आपने क्लोज कर लिया, ये दूसरा ओपन है, तो इससे करंट मूव करेगा, ये कनेक्टेड है, इससे करंट मूव नहीं करेगा, ये उसी तरह जीरो है, लेकिन आउटपुट पर आपको फिर भी करंट मिल रहा है क्योंकि इस पाथ से आपको करंट मिल जाएगा आउटपुट पर। सो Z पर हमें क्या मिलेगा, 1 मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम 1 मीन कि आपको करंट यहाँ पर आउटपुट पर मिल रहा है। इसी तरह अगर आप इसको क्लोज कर लें, इसको सॉरी ओपन, और इसको क्लोज कर ले, फिर दूसरे पाथ से आपको करंट मिलेगा। सो हम यूं लिख सकते हैं, फिर भी आपको आउटपुट पर करंट मिल रहा है। अगर आप दोनों को क्लोज कर लें, यहां से भी करंट मिल रहा है, यहां से भी करंट मिल रहा है, सो फिर दोनों पाथ से आउटपुट पर आपको करंट मिलेगा, आउटपुट पर फिर भी जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इट मींस कि अगर हम एक भी पाथ इसको प्रोवाइड कर ले तब भी हमें आउटपुट पर करंट मिलेगा, या अगर हम दोनों जो है वो कनेक्ट कर ले फिर भी हमें आउटपुट पर करंट मिलेगा। तो इस टेबल से हम देख सकते हैं कि ये एक्चुअली शो कर रहा है आपको किसको, ट्रुथ टेबल को। इसका ट्रुथ टेबल है और गेट का, और इसका जो सिंबल है हमारे पास, इसको हम किस तरह डिनोट कर सकते हैं सिंबॉलिकली, इसको हम यूं लिख सकते हैं, दो इनपुट्स हैं यानी दो पाथ से हम इसको करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये उसका सिंबल है और गेट का, कुछ यूं होता है, हम ड्रॉ कर सकते हैं इसको, ये और गेट का सिंबल, और आउटपुट पर एक ही टर्मिनल है तो आउटपुट पर हम एक ही टर्मिनल लेते हैं। इसको अब x कंसीडर कर ले इनपुट, इसको y, और ये आ जाएगा z। सो ये एक्चुअली इसका सिंबल, ये इसका ट्रुथ टेबल, और इसको हमने कंपेयर कर लिया कि किस तरह इसमें करंट फ्लो जो है वो हम ब्लॉक कर सकते हैं, किस तरह हम करंट फ्लो को अलाउ कर सकते हैं।